So now moving on to the third part of the chapter, that is tea from Assam. We have started chapter glimpses of India, where we have completed the first two parts. That is Coorg was the second part, and Baker from Goa was the first part. Now moving on the third part, that is tea from Assam. So this chapter, as it is entitled, it is about the tea gardens from Assam. Let's read this chapter and find out more about it. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. Now the story is like प्रांजल जो है ये एक यंगस्टर है असम से और राजवीर इनका क्लासमेट है। ये लोग दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते हैं। प्रंजल के फादर जो है वो एक टी अपर आसाम के एक टी गार्डन के मैनेजर हैं और प्रंजल ने राजवीर को समर वेकेशन के टाइम के लिए अपने गांव अपने आसाम के लिए इनवाइट किया था। अब जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है वो इनकी जर्नी से स्टार्ट हो रही है, ट्रेन जर्नी जो प्रांजल और राजवीर की थी उस ट्रेन जर्नी से स्टोरी स्टार्ट हो रही है। Chai garam garam chai, a vendor called out in a high pitched voice. He came up to their window and asked, Chai sahab, give us 2 cups, Pranjal said. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. Wow, exclaimed Pranjal. Tea real is very popular. Now, सो दोनों ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं आसाम और उनकी विंडो पर ट्रेन की विंडो पर जहाँ पे एक स्टॉप पे लोग उतरे रुके थे वहाँ पर एक टी वेंडर आता है, चाय बेचने वाला आता है। वो बहुत तेज आवाज में चाय के लिए ऑफर कर रहा है और वो दोनों की विंडो पर आकर चाय पूछता है तो प्रंजल कह देता है कि 2 कप चाय उन्हें दे दे। और उसके बाद जो हॉट स्टीमिंग लिक्विड है जो चाय थी वो लोग पी रहे थे और उनके कंपार्टमेंट में ऑलमोस्ट हर कोई चाय पी रहा था उस टाइम पर। एंड उस टाइम राजवीर कहता है प्रंजल से कि क्या तुम्हें पता है हर दिन पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड का अगर देखा जाए तो हर दिन नियरली 80 करोड़ कप ऑफ टी पी जाती है। 80 करोड़ कप चाय एक दिन में पी जाती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। देन इस पे प्रांजल थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाता है और कहता है कि टी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। The train pulled out of the station. Pranjal buried her nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. अब जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चलती है कि प्रांजल जो है उसे डिटेक्टिव बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और वो अपने डिटेक्टिव नॉवल खोल के पढ़ने लगता है। राजवीर को भी बहुत ज़्यादा पसंद है डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ना, लेकिन इस समय उसका और ज़्यादा इंटरेस्ट था जो कि ट्रेन के बाहर जो ब्यूटीफुल सीनरी दिख रही है, जो नेचर दिख रहा है, वो देखने में उसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। सो राजवीर नॉवल नहीं पढ़ते हुए ट्रेन के बाहर का व्यू एंजॉय करना चाह रहा है। It was green, green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave a gave way to tea bushes. नाउ राजवीर के अकॉर्डिंग सब कुछ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन था, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी राजवीर ने पहले कभी नहीं देखी थी। एंड पहले जब ट्रेन ये लोग चल रहे थे तो सबसे पहले तो पैडी फील्ड्स आए थे, दैट इज राइस के फील्ड आए थे और उसके बाद टी bushes start हुए थे। It was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. अब जो कह रहे हैं कि जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिशियंट, बहुत ही ज़्यादा एडमायरेबल व्यू था। एंड अगेंस्ट द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप मतलब जो पीछे जा चुका है, ठीक है। तो पहले जो था बहुत ही ज़्यादा डेंसली वुडेड हिल्स थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डेंस हिल्स के बाद स्टार्ट हुआ था टी बुशेस। तो जहाँ तक उनकी नज़र जा रही थी हर जगह बस टी के ही टी के बाग वहाँ पर दिख रहे थे,
ठीक है, जहां तक दूर नजर जा रही है वहां तक बस चाय के बाग दिख रहे थे। डार्फिंग मतलब कॉस्ट टू सी स्मॉल, ठीक है, जो ड्राफ्ट होते हैं जो छोटे होते हैं, तो क्योंकि वो दूरी पर है और काफी ज्यादा छोटे छोटे दिख रहे थे, ठीक है। एंड इनके जो ट्री के जो चाय के बाग थे उसके आसपास पूरे बड़े बड़े ट्रीज लगे हुए थे और ट्री का शेड उन पे गिर रहा था। एंड जब ट्रेन चल रही है तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि डॉल्स जो मूव होती है उस तरीके से जो सारे ट्री के लीव्स हैं वो मूव हो रहे हैं। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. Hey, a tea garden, Rajveer cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, did not share Rajveer's excitement. Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. अब वहां से राजवीर देखता है कि विंडो की दूर से एक बहुत ज्यादा अगली सी बिल्डिंग है, पुरानी सी गंदी दिखने वाली एक बिल्डिंग है और उसके चिमनी से कंटिन्यूअसली धुआं बाहर निकल रहा है। और यहाँ पे राजू राके बहुत एक्साइटेड होके प्रांजल को कहते हैं कि देखो टी गार्डन आ गया है। लेकिन प्रांजल जो जिसका जन्म हुआ है प्लांटेशन में, जो बड़ा हुआ है इन्हीं चाय के बागान में ही जो बड़ा हुआ है, वो उसे इतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं था इस प्लांटेशन को देखकर जितना कि राजवीर को था, ठीक है। और फिर जब राजवीर का एक्साइटमेंट देखता है, देखने के बाद प्रांजल उससे कहता है कि अब ये दिस इज अ टी कंट्री नाउ, कि पूरा का पूरा जहां तक आप देखोगे आपको बस टी लीव्स ही यहाँ पर देखने मिलेंगे। और फिर फर्दर प्रांजल कहता है राजवीर से कि आसाम जो है पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांटेशन एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप इतने ज्यादा टी गार्डन्स देखोगे जिसकी मेमोरीज आपको लाइफ टाइम रहेगी। इन शॉर्ट के आसाम जो है पूरा का पूरा टी गार्डन से भरा हुआ है। I have been reading as much as I could about tea, Rajvi said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. What legends? अब जो है राजवीर कहता है कि यहाँ आने के पहले मैं बहुत कुछ पढ़कर नॉलेज गेन करना चाह रहा था टी के बारे में, और बहुत सारी लेजेंडरी स्टोरीज हैं कि टी का इन्वेंशन पहले किसने किया था, लेकिन रियली देखा जाए तो किसी को नहीं पता कि टी पहले किसने इन्वेंट की थी। तो जब ये कहता है कि लेजेंडरी स्टोरीज हैं तो प्रंजल पूछता है क्या है वो लेजेंडरी स्टोरीज। सो अब राजवीर बताता है स्टोरी की चाय कैसे शुरुआत हुई थी, किसने इसे पहले डिस्कवर किया था। Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. Tell me another, scoffed Pranjal. अब जब वो कहता है कि बहुत सारी लेजेंडरी स्टोरीज हैं और प्रंजल स्टोरी पूछता है, तो पहली स्टोरी तो राजवीर ये बताता है कि एक चाइनीज एम्परर थे जो हमेशा पानी को गर्म करके पीते थे और एक बार कुछ पत्तियां, कुछ लीव्स उसमें गिर गए थे, ठीक है। ट्विग्स मतलब टहनी उस बॉइलिंग वाटर में गिर गई थी, जिससे कि उस वाटर में एक बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर आ गया था और कहा जाता है कि वो टी लीव्स थी और इस तरीके से टी पीना शुरू हुआ था। अब प्रांजल कहता है कि दूसरी स्टोरी सुनाओ। स्कॉफ्ट मतलब मजाक उड़ाना, उसे सारी बातें मजाक लग रही थी, तो प्रांजल कहता है अच्छा ठीक है दूसरी स्टोरी सुनाओ। तो राजवीर दूसरी स्टोरी कहता है वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he fell asleep during meditation. 10 tea plants grew out of eyelids. The leaves of these plants were put in hot water and drunk, banished sleep. अब जो है दूसरी स्टोरी, राजवीर कहता है कि हमारी इंडिया का भी एक लेजेंडरी स्टोरी है और कहते हैं कि बुद्धि धर्मा में एक एंशियंट बुद्धिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी आईलिड्स, जो हमारी आंखों के जो पलकों के बाल होते हैं, वो आईलिड्स को कट कर दिए थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आईलिड्स की वजह से जब वो मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें नींद आने लगती है, तो नींद ना आए मेडिटेशन करने के दौरान, इस वजह से उन्होंने आईलिड्स कट कर दिए। अब जो आईलिड्स कट करके वो जमीन पे गिरे थे, वहां से 10 टी के प्लांट्स ग्रो हुए थे अपने आप, और
उन टी प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो गर्म पानी में डाल के पीने से नींद नहीं आती है। ऐसी एक इंडियन स्टोरी है। Tea was first drunk in China. Rice were added as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai, or chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than a beverage. Further, राजवीर कह रहा है कि टी जो है सबसे पहले चाइना में पीना शुरू हुआ था नियरली 2700 BC में, और जो वर्ड्स है दैट इज टी, चाय, चीनी, ये सारे वर्ड्स चाइनीज ही हैं, और यूरोप में टी आई थी नियरली इन 16th सेंचुरी, और जहाँ पे ये एज अ बेवरेज ड्रिंक के बदले एज अ मेडिसिन ली जाती थी। तो 16th सेंचुरी में टी चाइना यूरोप में गई और वहाँ पे एज अ मेडिसिन इसे लिया जाता था। तो इस तरीके की लेजेंडरी स्टोरी राजवीर कह रहा है पंचोल से। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू Marani Junction, the boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving towards Dekabari, the tea garden managed by Pranjal's father. अब जो है जो ट्रेन है मराइनी जंक्शन पर आके रुकती है और वहां पे दोनों बॉयज अपना लगेज लेकर के जो पूरा क्राउडेड प्लेटफॉर्म था उस भीड़ से बच के बाहर निकलते हैं प्लेटफॉर्म पर, और वहां पे प्रंजॉल के पेरेंट्स उनका वेट कर रहे थे, उन्हें पिकअप करने आए थे स्टेशन पे। अब वहां से वो लोग ड्राइव करते हुए धेकाबरी गए। धेकाबरी वो जगह है जहां पर प्रंजॉल के फादर टी गार्डन्स को मैनेज करते हैं। An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered देकाबरी टी एस्टेट। अब जो है उन्हें स्टेशन से देकाबरी जाने में 1 घंटा लग गया था, ठीक है, और 1 आवर के बाद लाइक एक कैटल ब्रिज के थ्रू होते हुए देकाबरी टी एस्टेट में लोग पहुंच जाते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वेयर acre upon acre of tea bushes, all nearly perched to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo basket on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. अब जो है जिस रोड पे वो लोग चल रहे थे उस रोड के दोनों साइड सिर्फ टी गार्डन सी, टी बुशेस थी, उन्हें दिख रही थी दूर तक, और जो टी बुशेस थी वो काफी ज्यादा नीटली कट की हुई एक ही हाइट की टी बुशेस थी, और ग्रुप ऑफ पीपल्स थे वहां पे जो कि वो पत्तियां टी लीव्स को तोड़ रहे थे, और उनके बैक पर बैम्बू की बास्केट बंधी हुई थी और उन्हें तोड़ के उस बास्केट में भरते जा रहे थे। और ये जो टी प्लकर्स थे लोग प्लास्टिक के एप्रन्स पहने हुए थे, और जो न्यू स्प्राउटेड लीव्स, जो नई नई जो एकदम एकदम ऊपर में जो छोटी छोटी ताजा नई लीव्स ग्रो होती है, उन लीव्स को वो लोग तोड़ रहे थे। ठीक है, इस तरीके से वो देख रहे हैं कि रोड के दोनों साइड सिर्फ टी बुशेस ही हैं और बहुत सारे लोग वहां पे हैं जो कि टी लीव्स को तोड़ रहे थे। Ranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. This is the second flushed off sprouting period, isn't it, Mr. Bora? Rajveer asked. It lasts from May to July and yields the best tea. अब जो है प्रंजॉल के फादर जब वो जा रहे थे उस रोड पर, तब वो धीरे से अपनी गाड़ी को स्लो करके साइड, थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं, और एक ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर जो कि टी लीव्स जिसमें भरा हुआ था, वो ट्रैक्टर जा रही थी, उस ट्रैक्टर को जाने के लिए रास्ता दे रहे थे। इट शोज कि जो वहाँ के रोड्स हैं वो इतने ज्यादा छोटे रोड्स हैं कि 2 बड़ी गाड़ियां एक साथ एक रोड पर नहीं चल सकती। अगर एक गाड़ी आ रही तो दूसरी गाड़ी को साइड में होना पड़ता है। ठीक है, अब जो है राजवीर पूछता है प्रांजल के फादर से, दिस इज द सेकेंड फ्लश्ड ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट? वो कह रहा है कि जब स्प्राउटिंग का पीरियड होता है सेकेंड, लाइक सेकेंड फ्लश है, दैट इज एक बार साल की जो शुरुआत होती है उस साल में दूसरी बार है जबकि पत्तियां तोड़ी गई है। ठीक है, और फिर फर्दर कहते हैं कि ये मई से जुलाई तक का पीरियड जो होता है, मई से जुलाई तक के पीरियड में सबसे बेस्ट टी बनती है। You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. Yes, Mr. Bora, Rajveer admitted, but I hope to learn more while I am here. So जब राजवीर कहता है कि ये सेकेंड स्पाउटिंग पीरियड है और मई से जुलाई तक चलता है जो सबसे बेस्ट टी देता है,
ये सुनकर राजवीर के प्रंजल के फादर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ आने के पहले अच्छे से होमवर्क करके आए हो टी आसाम के टी प्लांटेशन के बारे में। तो राजवीर कहता है कि हाँ, उसने बहुत कुछ स्टडी करके आया है और वो होप कर रहा है कि यहाँ आने के बाद उसे और भी बहुत कुछ ज्यादा सीखने मिलेगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट टी फ्रॉम आसाम, जहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से आसाम में जहां तक आपकी नजरें जाएगी हर जगह बस टी गार्डन्स दिखेंगे जो कि फाइनली कट किए होते हैं, एक ही हाइट के होते हैं, और जो न्यू लीव्स स्प्राउट होते हैं उन लीव्स को तोड़ा जाता है, और रोड्स इतनी ज्यादा नैरो होती है जिसके दोनों साइड टी गार्डन्स होते हैं और एक साथ दो व्हीकल्स एक रोड पे नहीं जा सकती है। So this was about tea from Assam, and this we have completed all the three parts of the chapter. If you have it, I hope it is all clear to you. If you have any doubt, just ask me.